सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन जो है इरोडोव का है। और इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो, मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखो जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो 2 मिनट का बस है, MIT का वीडियो है। और उस वीडियो की हेल्प से आप एक्चुअली विजुअलाइज कर पाओगे थोड़ा और अच्छे से कि ये क्वेश्चन में बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये देखना, ये वीडियो को मैं कॉर्नर में चला रहा हूँ ताकि कॉपीराइट इशू वगैरह ना आए। तो आप देखो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको। When I hold the spinning wheel, nothing crazy happens. But when I flip it, I spin. Flip it back, and I stop. Flip it, I spin. So the question is, why am I spinning? So I have to force the wheel to turn over. Now Newton's third law says that for every force, there's an equal and opposite force acting as well. So when I force the wheel is applying force equal and opposite onto me, causing me to turn. So the same thing applies when I'm on the ground, but the friction between my shoes and the ground stop me from spinning. So another way to explain what's going on is through conservation of angular momentum. Now, angular momentum is something that tells you how hard it is to either start or stop something from spinning. And it depends on two things. One, how fast it's spinning. We call that the angular frequency. Two, its shape, or what we call the moment of inertia. So this wheel is rotating counterclockwise. Now I'm going to teach you a trick. So get your right hand, and I want you to curl your fingers in the counterclockwise direction. And you see that your thumb is pointing upwards. We'll call that the positive direction. So see, this wheel has positive angular momentum with a magnitude of L. Angular momentum is conserved. That means that as long as there are no outside forces, the total angular momentum of the system always stays the same. So when you flip this thing over and do the right hand trick, your thumb points down or in the negative direction. So the angular momentum of this wheel is now negative L. So the whole system, me, the turntable, and the wheel starts out at negative L. But when you flip the wheel now has positive L. So the whole system needs to stay at negative L because of conservation of angular momentum. So I need to spin with angular momentum of negative 2L. That's why I spin the other way. तो समझ में आया होगा, है ना। और एक मजेदार कमेंट भी दिखाना इसमें जो बच्चे फीस की परेशानी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कहीं भी आ जाता है। रुको, कहाँ गया यार। हाँ, ये वाला कमेंट, आई नेवर न्यू दैट विल स्मिथ बिलोंग टू MIT। इसकी शक्ल थोड़ी सी विल स्मिथ से मिलती है ना। चलो देखो, तो इस क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही हो रहा है कि मतलब उस वीडियो में और इस क्वेश्चन में फ़र्क बस इतना है कि जो अभी अभी आपने वीडियो देखा ना, उसमें ऐसा एक व्हील था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा एक स्फीयर है। और सेम टू सेम वही कहानी है। और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं एक्चुअली। इसमें एक बार 90 डिग्री से रोटेट किया और एक बार 180 डिग्री से। और जो अभी अभी आपने एक वीडियो देखा, उसमें उसने सीधा 180 डिग्री से घुमा दिया था। तो आई थिंक थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी उस वीडियो को देख करके, ठीक है। और छोटी स्क्रीन में अगर समझ ना आया हो तो भाई वो वीडियो आप खुद से सर्च करके देख भी सकते हो, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन MIT सर्च करना है, फिर वही विल स्मिथ की शक्ल का एक बंदा मिलेगा आपको, तो उसका वीडियो देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, या फिर आप अगेन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अब तो क्वेश्चन आप समझ ही गए हो कि बेसिकली क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना। तो देखो, ये जो ब्लू कलर से मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ये पूरा हिस्सा जो है, ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो कैपिटल I दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात ये कि यहाँ पर कहीं पर भी मास वगैरह नहीं दिया। तो मेरा तुरंत दिमाग चल गया कि देखो, मास अगर नहीं दिया है ना, इसका यही मतलब है कि F = ma नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है, F = ma का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि मास दिया होता तब तो लगाता मैं F = ma, ठीक है। तो देखो, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस इज I,
ठीक है, ये गिवन है। और दूसरी बात, ये जो इसके अंदर स्फीयर है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, जो कि 2/5 mr² होता है, तो उसको इन्होंने आई नॉट कहा है। ठीक, और ये जो स्फीयर है ये मस्त अपने एक्सिस के अबाउट विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट रोटेट करता है। मतलब स्फीयर को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी एक तरफ, दुनियादारी गई भाड़ में। स्फीयर कहता है मैं तो घूमूंगा, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी होता रहे, ये स्फीयर हमेशा ओमेगा नॉट से घूमता रहेगा। इनिशियली ये जो स्फीयर है कुछ ऐसे घूम रहा है, जो कि मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन और समझ लें ढंग से। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि ये जो है एक हॉरिजॉन्टल डिस्क होती होगी या प्लेटफॉर्म होता होगा, देन इसके ऊपर ये जो n है ये एक वेट है या इसका कुछ ना कुछ मास है, और यहाँ पर जो m है वो एक मोटर है। ठीक है, अब ये जो मोटर है, इस मोटर से ऐसी शाफ्ट गई है। अब ये जो शाफ्ट है ये स्फीयर को आर पार करके नहीं गई है। हाँ, ये शाफ्ट है जो है वो कुछ ऐसे है, रेड कलर से बना दे रहा हूँ। ये शाफ्ट यहाँ से चालू हुई, यहाँ तक आई, देन उसके बाद यहाँ पर एक मेटल फ्रेम है। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है रेड कलर से यहाँ तक आती है, देन उसके बाद यहाँ से कोई दूसरी शाफ्ट जो है वो एन को एंटर करके ऐसे आर पार निकलती है। तो ये शाफ्ट है जो कि बीच में एक मेटल फ्रेम को कनेक्ट करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर आगे बढ़ें। अभी जो मेटल फ्रेम है ना, इस मेटल फ्रेम में एक और शाफ्ट को फिक्स किया गया है। ये जो शाफ्ट है ये अलोंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास है। ये जो वर्टिकल शाफ्ट बनाया मैंने ना, गुलाबी कलर यूज़ कर ले रहे हैं, ये जो पिंक कलर से बनाया, ये जो शाफ्ट है ये मेटल फ्रेम में अटैच्ड है और ये स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास होती है। और इसी शाफ्ट के अबाउट, इस पिंक शाफ्ट के अबाउट जो ये अंदर वाला स्फीयर है, ये ऑलरेडी रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ओमेगा नॉट है उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ऐसा मैंने माना। इसका यही मतलब हुआ कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो होता होगा आई नॉट ओमेगा नॉट। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ और सिर्फ स्फीयर का लिखूंगा, क्योंकि इनिशियली ये जो प्लेटफॉर्म है ये रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर रोटेट कर रहा है। तो ये मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लिया। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मुझे यही यूज़ करना है कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही फाइनल होता होगा। तो इनिशियल हमने लिख लिया है, अब हमको बस फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है और चीज़ों को इक्वेट करना है ना, जो इनिशियल वही फाइनल। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, टफ बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, आपको बातें समझ में आ रही हैं, ऐसा मैं अज्यूम करके चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका जो पार्ट ए है, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि अगर शाफ्ट को 90 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए, कौन सी शाफ्ट, कैसी शाफ्ट, समझाता हूँ। ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है ना, ये जो मेटल फ्रेम दिख रहा है, ये इस मेटल फ्रेम को रोटेट करने की बात कर रहा है, इसके अबाउट। ये जो ऐसा लाल कलर का ये एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस मेटल फ्रेम को रोटेट करवाया जा रहा है। तो कहता है एक बार 90 डिग्री से घुमा दो और एक बार 180 डिग्री से घुमा दो। तो मैं पहले 180 डिग्री वाला एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि 180 डिग्री वाला एक्सप्लेन करना ईजी है। तो देखो, मतलब इसका सॉल्यूशन इतना लेंदी नहीं होना चाहिए, 4 लाइन में सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगेन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो मैंने इसको 180 डिग्री से घुमा दिया। थोड़ा अब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अभी अभी जैसे वो पिछले वीडियो में उसने व्हील को 180 डिग्री से घुमा दिया था, तो वैसे ही यहाँ पर किया मैंने। तो जब 180 डिग्री से घुमाऊँगा तो अब जो इसका ओमेगा नॉट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा।
ओमेगा नॉट का पहले डायरेक्शन ऊपर था, अब जो डायरेक्शन है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल की बात करूं तो वो अपवर्ड्स था, एल फाइनल में आप देख सकते हो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है स्फीयर का, ये डाउनवर्ड्स हो चुका है। तो इस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म होता होगा इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स होना ही पड़ेगा, सो दैट इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो पाए। और अगर प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स होना पड़ेगा, इसका यही मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म होता होगा, ये प्लेटफॉर्म विथ मोटर्स MN जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो इनका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स हो गया होगा, मतलब इसके पास भी एक ओमेगा आ गया होगा और इस ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड्स होता होगा। ओमेगा का डायरेक्शन मतलब राइट हैंड थंब रूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर लिखूंगा, जो कि कितना होगा, स्फीयर का लिखूंगा पहले I0 माइनस ओमेगा नॉट, और प्लेटफॉर्म का लिखूंगा I ओमेगा। तो ये हुआ फाइनल। अब सिंपल मैं यूज़ करूंगा L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में माइनस I0 ओमेगा नॉट प्लस I ओमेगा है, और इनिशियल में क्या था, I0 ओमेगा नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमको I पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, जो कि है I0 ओमेगा नॉट, 2I0 ओमेगा नॉट बाय I। तो ये फाइनल ओमेगा हमको पता चल गया, ठीक है। अब ये ओमेगा निकला है, क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क डन बताओ, मतलब ये जो सारा कारनामा किया ये तो मोटर्स ने किया ना, तो मोटर्स ने क्या वर्क किया होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिखने जा रहा हूं, देखो समझना ध्यान से, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये किसका लिखा, प्लेटफॉर्म का, ठीक है। प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, स्फीयर का क्या था, I0 था। तो ये मैंने किसका लिखा, प्लेटफॉर्म का। फाइनल लिख रहा हूँ, हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये था प्लेटफॉर्म का, ये रहा स्फीयर का। तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो सिर्फ स्फीयर के पास थी, ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल। तो आप देख सकते हो इससे ये गया सीधा सीधा, और बस ओमेगा का वैल्यू रखूँगा, देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, 4I0 ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर बाय I स्क्वायर। तो ये अपना 180 डिग्री वाले का आंसर आ गया। तो देख सकते हो आप, क्वेश्चन बहुत इजी है। सही लिखा है कि नहीं, हाँ स्क्वायर है ना, हाँ। एक बार आंसर भी चेक करते चले। तो ये 180 डिग्री वाले का वर्क आया है, यहाँ मैंने इरोडोव की आंसर की ओपन करके रखी है, 1.280, ये है आंसर। A 180 डिग्री लिखा हुआ है, दिखता होगा आपको। तो 2I0 स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय I, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हो गया। अब जैसे 180 डिग्री सॉल्व किया है ना, सेम टू सेम 90 डिग्री भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए चपटा दिमाग नहीं होना चाहिए, है ना। जो लोग चपटा चपटा सोचते हैं उनसे नहीं बनेगा, फिर अगेन पूरी कहानी कहाँ पर आके अटक जाएगी, विजुअलाइजेशन पे, ठीक है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा इसका साइड व्यू टाइप का बना रहा हूँ, तो और ऑब्जेक्ट एक भी नहीं बना रहा, एक भी ऑब्जेक्ट में ड्रॉ नहीं करूँगा। तो देखो ये मैंने ड्रॉ किया I0 ओमेगा नॉट, समझ गए होगे क्या है, ये स्फीयर है, ठीक है। इनिशियल डायग्राम बना रहा हूँ। और ये मैंने क्या ड्रॉ किया, नीचे प्लेटफॉर्म ड्रॉ किया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था और एंगुलर वेलोसिटी 0। ये मैंने आपके सामने इनिशियल डायग्राम बनाया, हाँ, जो इनिशियल डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में वो बनाया। अब मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो लिखा मैंने आफ्टर रोटेशन। तो जब मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूंगा, किसको रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री से, किसको, है ना, याद है ना, ये मेटल फ्रेम को, ये जो वायलेट कलर से बना हुआ है इसको मैं घुमा रहा हूं 90 डिग्री से। तो जब मैं इसको 90 डिग्री से घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये जो I0 ओमेगा नॉट वाला वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, यही तो घूम रहा है ना, यही हिस्सा तो मेटल फ्रेम में फिक्स था ना।
तो जब मेटल फ्रेम को मैं ऐसे रोटेट करूँगा 90 डिग्री से, तो ये जो वर्टिकल वेक्टर है आई नॉट ओमेगा नॉट, यही तो हॉरिजॉन्टल होगा ना। तो ये हो गया इसका। और फिर जो नीचे प्लेटफॉर्म है उसका ये मैंने आई ओमेगा ड्रॉ किया। तो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, फिर उनका आंसर यहाँ पर भी नहीं आ पाता है क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ मिस कर देते हैं। वो ये कि देखो, जो ये स्फीयर था, अब स्फीयर बनाना ही पड़ेगा मुझे, है ना। देखो यहाँ पर जो स्फीयर था, इसके पास एक ये वाला रोटेशन तो था ऑलरेडी, लेकिन जब आप इस स्फीयर को ऐसे रोटेट करवा दे रहे हो 90 डिग्री से, तो इसके पास ये वाला रोटेशन तो होता ही होगा, साथ में ये रोटेशन भी तो आ जाता होगा ना एक, क्योंकि ये जो स्फीयर पूरी जो असेंबली है ये तो नीचे मोटर में फिक्स है ना। पता नहीं समझे या नहीं, भगवान जाने। फिर से बोल दे रहा हूं कि जो स्फीयर था यहां पर इनिशियली, उसके पास ओमेगा नॉट तो था ऑलरेडी, और ये ओमेगा नॉट हमेशा रहेगा क्योंकि स्फीयर ने ऑलरेडी ठान रखा है कि दुनियादारी एक तरफ, मेरा ओमेगा नॉट एक तरफ। तो ये ओमेगा नॉट तो हमेशा रहेगा। तो इस ओमेगा नॉट को आपने 90 डिग्री से घुमवा दिया, तो ये वाला ओमेगा नॉट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो तो इस प्लेटफॉर्म में, मोटर असेंबली में फिक्स्ड है ना। तो जब ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे ओमेगा से घूमेगा तो इस स्फीयर के पास भी तो एक ओमेगा आ जाता होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार बच्चे इसी को मिस कर देते हैं, फिर आंसर नहीं आता। अगर किसी ने मिस किया था ऐसा तो बताना कमेंट सेक्शन में, हाँ सर मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो अब बस फिर से फैसले की घड़ी आ गई। सिंपल फाइनल इक्वल टू इनिशियल लगाऊंगा, तो लिखा फाइनल इक्वल टू इनिशियल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो इस डायग्राम से। अच्छा पहले इनिशियल लिख लूँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? आई नॉट ओमेगा नॉट। और ध्यान दो, ये जो एंगुलर मोमेंटम मैंने लिखा इनिशियल वाला, ये कौन सा वाला लिख रहा हूं मैं? ये मैं वर्टिकल डायरेक्शन वाले लिख रहा हूं, है ना। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं मैं वो वर्टिकल वाले लिख रहा हूं। तो फाइनल में मैं भी कौन से वाले लिखूंगा? वर्टिकल वाले। कहने का मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगाया है अलोंग वर्टिकल लगाया है। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था आई नॉट ओमेगा नॉट। फाइनल इस डायग्राम से लिखूंगा, जो कि कितना होगा आपको दिखता है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ पे? नहीं, सब सही है। हाँ, तो फाइनल लिखते हैं। फाइनल होगा आई ओमेगा, ये प्लेटफॉर्म का था, एंड प्लस आई नॉट ओमेगा, ये किसका लिखा मैंने? स्फीयर का। अब यहाँ पर कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर आई नॉट तो ये वाले एक्सिस के अबाउट था और आप तो ये वाले एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्फीयर है ना, स्फीयर में तो सेम रहता है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट लिखूं चाहे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लिखूं, अगर एक्सिस सेंटर से जा रहा है तो स्फीयर में सेम होता है। तो ये किसका था? प्लेटफॉर्म का। और ये आई नॉट ओमेगा किसका लिखा मैंने? स्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो फिर से मुझे ओमेगा पता चल गया, जो कि आई नॉट ओमेगा नॉट बाय आई प्लस आई नॉट, ये हुआ। अब फिर से वही करना है, वो सड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हाफ के फाइनल लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ के फाइनल। तो के फाइनल में देखो मैं लिख रहा हूँ पहले प्लेटफॉर्म का, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर से देखो हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये प्लेटफॉर्म का था, ये स्फीयर का है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, और प्लस हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये भी किसका है? स्फीयर का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, है ना। स्फीयर के पास दो रोटेशन यहाँ देख सकते हो। तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो फिर से ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म हर बार कट जा रहा है ना, पिछली बार भी कट गया था। तो बस अब यही सॉल्व करना है, तो बनेगा हाफ आई प्लस आई नॉट
ओमेगा स्क्वायर, फिर से ओमेगा का वैल्यू रख दूंगा तो जाएगा हाफ आई प्लस आई नॉट, उसका वैल्यू रखा तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आई प्लस आई नॉट। सही आया कि नहीं भगवान जाने, अभी चेक करेंगे आंसर। तो ये आया इसके अपना 90 डिग्री वाला आंसर है ना, चेक करें, भगवान करे सही हो सही हो सही हो, सही है, ठीक है। 90 डिग्री वाला हाफ आई नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आई प्लस आई नॉट। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, मतलब जो ए था उसके दो हिस्से हो गए। बी में क्या पूछा है, देखो बी में कहता था मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बताओ। मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब यहाँ टॉर्क है, ठीक है। तो क्या, तो देखो द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कि टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सिस इन वर्टिकल पोजीशन आफ्टर द मोटर टर्न्स द शाफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आसान भाषा में एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, मतलब नहीं एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा, आसान भाषा में ये आपसे कहता है कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये देखो इस समय, ये जो 90 डिग्री के बाद की कहानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि एट दिस मोमेंट, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आप बताओ कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब सिस्टम को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया उसके बाद इस सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो हम सिंपल dl/dt से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यूज़ करेंगे। dl/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सीधी सी बात है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वो वाला टर्म लिखूंगा ना जो कि टाइम के साथ बदलता होगा, टर्म वैरिंग विथ टाइम, ठीक है। तो ज़रा वापस आओ मेरे साथ ये डायग्राम में, 90 डिग्री वाला डायग्राम देखो, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ, एट दिस इंस्टेंट, जब ये ऑलरेडी 90 डिग्री से घूम चुका है, ठीक है। मैं 0 से 90 तक की बात नहीं कर रहा, है ना। क्वेश्चन ने आपसे फ्रॉम टू के टर्म्स में नहीं बोला, क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा कि 0 से 90 डिग्री तक क्या टॉर्क लगा होगा ये बताओ, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है कि इस मोमेंट पर, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो क्षण आपको दिख रहा है जब ये 90 डिग्री से घूम चुका है, तो एग्जैक्टली इस मोमेंट ऑफ टाइम पर कितना टॉर्क लगता होगा, ठीक है। तो 0 से 90 की कहानी मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं इस मोमेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं कि अगर मैं इस एग्जैक्टली इस मोमेंट की बात करूं तो इस मोमेंट में क्या होगा, dt टाइम के बाद भी ये वाला एरो ऐसा ही रहेगा, अगेन dt टाइम के बाद भी ये वाला एरो भी ऐसा ही रहेगा। मतलब कि ये जो वर्टिकल एरोज हैं, है ना, यहाँ पर जो ये वर्टिकल वाले एंगुलर मोमेंटम है, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। देखो कैसे, इनिशियली अभी ये कुछ ऐसा है, आई नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है, और ऐसा एक वर्टिकल एक्सिस है जो कि खुद ओमेगा के अबाउट घूमता है। तो होगा क्या, इस वाले ओमेगा की वजह से ये जो आई नॉट ओमेगा नॉट वाला वेक्टर है ना, ये dt टाइम में ओमेगा dt से रोटेट कर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर, उसके टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो पहला और दूसरा कंपोनेंट है ना वो समय के साथ नहीं बदल रहा, ये वाला जो है ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसका। इस वजह से जब मैं dl/dt यूज करूंगा तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा ना मैं वो ये वाला लिखूंगा विथ डायरेक्शन, ठीक है। अब सवाल है डायरेक्शन के साथ कैसे लिखें, तो उसका आंसर ये है कि जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर असाइन कर दो, उसको बोल दो n कैप, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम में लिखूंगा अब वो मैं लिख सकता हूँ d/dt आई नॉट ओमेगा नॉट n कैप,
ऐसे सोच लो, वेक्टर के दो हिस्से लिख दिए, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो आई नॉट ओमेगा नॉट तो बाहर आ गया और ये बचा डी बाई डी टी ऑफ एन कैप। अब डी बाई डी टी ऑफ एन कैप का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जिस रेट से डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा, है ना। वापस आ जाओ डायग्राम में, अगर थोड़ा भी डाउट है तो देख सकते हो। ये वाला जो वेक्टर है ये एक्चुअली इसी ओमेगा से तो रोटेट कर रहा है ना, तो इसके डायरेक्शन के बदलने का रेट कितना है? ओमेगा। तो डी एन बाई डी टी की जगह ओमेगा लिख दूंगा। एंड ओमेगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, कितना था ओमेगा? 90 डिग्री वाला, ध्यान रखना है, ये था ये। तो इसको रख दो उठा के, आई नॉट ओमेगा नॉट बाय आई प्लस आई नॉट, आई नॉट ओमेगा नॉट बाय आई प्लस आई नॉट। तो ये जो अपना बी पार्ट था उसका आंसर भी आ गया। चेक कर लें सही है या नहीं। 1.280, हाँ ये लिखा हुआ है आंसर, आई नॉट ओमेगा नॉट, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आई प्लस आई नॉट, है ना, यही आंसर है। तो मान के चलते हैं समझ में आया होगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन में ना आप सारी की सारी जिम्मेदारी अपने टीचर के कंधों पे नहीं छोड़ सकते कि नहीं सर आप तो टीचर हो, आप तो समझाओ, है ना। थोड़ा खुद से भी सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, तो ही समझ में आएगा। नहीं तो खुद अगर सरस्वती माता भी आपको ये आकर के समझाएं और आप खुद से दिमाग ना लगाओ तो भी नहीं आने वाला समझ में, ठीक है। तो कोशिश करना थोड़ा विजुअलाइज करने की। वो MIT वाला वीडियो फिर से देख लेना चाहो तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।